नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली वीडियो में हमने वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की तीनों विधियों के बारे में काफ़ी विस्तार से समझा है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है, कल्पित माध्य विधि से किस प्रकार से हम माध्य निकालेंगे और पद विचलन विधि से कैसे माध्य निकालते हैं। आज के इस वीडियो में 13.1 के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारी प्रैक्टिस भी होगी। आप चाहें तो किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप कल्पित माध्य विधि से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप पद विचलन विधि के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी विधि सबसे अच्छी लगे, उचित लगे, आप उस विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर में किसी भी प्रकार का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के बारे में समझा था। आज की इस वीडियो में स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से 13.1 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। अब बाकी के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, तो बाकी के क्वेश्चन में हमने माध्य निकाला है और इस क्वेश्चन में हमें माध्य दिया गया है 18। हमें लुप्त बारंबारता f की जो है वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखने को मिला है। केवल आपको समझना है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। यदि आप एक कॉन्सेप्ट भी मिस करते हैं तो आपका क्वेश्चन खतरे में जाएगा। इसलिए आप जब भी वीडियो को देखें, वीडियो बड़े ध्यान से समझें। आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। आप जितना ध्यान से वीडियो को देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, क्योंकि कुछ नहीं है चैप्टर में केवल समझना है कि किस प्रकार से हम आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे या कैसे उसको निकालेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि हमें दिया है जेब भत्ता 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और बारंबारता में 7, 6, 9, 13 और f। इस f का ही वैल्यू हमें जो है निकालना है 5 और 4। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया है कि आगे के कॉलम बनाने से पहले हम विधि का निर्धारण करते हैं कि किस विधि के माध्यम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि विधि जब हमारे पास क्लियर होगी तो किस विधि से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसी की आवश्यकता के आधार पर ही हम आगे के कॉलम जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने तो डिसाइड किया हुआ था पहले से कि हम इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने वाले हैं, और जब क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना है xi, जिसे क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। xi कैसे निकालते हैं, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जिस वर्ग का हमें वर्ग चिन्ह निकालना है उस वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के हमें 2 का भाग करना है। तो 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 होगा और 24 में 2 का भाग करेंगे तो इसके बाद बार बार ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको एक शॉर्ट तरीका जो है बता दिया था कि हम देखेंगे कि वर्ग अंतराल का डिफरेंस कितना है, यानी इसका अंतर कितना है। जितना अंतर होगा उतना आगे जोड़ते हुए हम बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 11 और 13 के बीच में जो है वो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी कि 2 को आगे लेते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो 12 के बाद कितना हो जाएगा, 14, 14 में 2 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 को जोड़ेंगे 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे 20, 20 में 2 को जोड़ेंगे 22 और 22 में 2 को जोड़ेंगे 24। तो इस प्रकार से सभी वर्ग अंतराल के लिए जो है वर्ग चिन्ह हमारे पास आ गए हैं, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। इसके बाद अगला कॉलम हमें बनाना है fi इंटू xi, मतलब fi कॉलम और xi कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। ये बारंबारता है और बारंबारता को हम xi से प्रदर्शित करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 12 सत्ते कितना होता है, 84, तो 12 सत्ते 84। इसके बाद 14 का 6 से गुणा करेंगे तो भी जी हमारा कितना हो जाएगा, 84। 16 का करना है तो 16 नम्मा कितना होता है, 16 नम्मा 144। 18 का 13 से करेंगे तो 18 और 13 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 और 18 तिहाई 54 की 4।
कैरी कितनी हो जाएगी 5, 18 एकम 18 और 5 23, यानी कि 234। 20 का F से करेंगे तो 20F, 22 का करेंगे 5 से तो 22 पंचा 110, 24 का करेंगे तो 24 दूनी 48 और 48 दूना हो जाएगा 96। इसके बाद हमें इस कॉलम को जोड़ना है जिसे हम क्या बोलते हैं सिग्मा FI XI। इसको जोड़ेंगे तो फाइनली जो है हमारा 752 प्लस 20F आ जाएगा। FI को जोड़ेंगे तो FI को जोड़ने पर हमें मिलेगा 44 प्लस F, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा FI से। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद हमें किस विधि का उपयोग करना है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हमें इसको सॉल्व करना है। प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से माध्य क्या होता है? माध्य होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। फॉर्मूले आप जरूर याद रखिए और एक स्पेशल पेज बना के उसमें जो है नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इन फॉर्मूलों को। यहाँ पे बेटा वैल्यू रखेंगे तो माध्य जो है हमें दिया गया है 18, तो माध्य की जगह कितना रख देंगे 18। सिग्मा FI XI हमने निकाल लिया है 752 प्लस 20 है, 752 प्लस 20 है बटे सिग्मा FI है 44 प्लस F। अब इसका बेटा क्रॉस इंटू करना है, यानी कि 44 का इंटू किससे करेंगे? इसका क्रॉस इसके बटे में 1 मान के इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। 44 का करेंगे 18 और 44 का, तो 18 का 4 से करेंगे तो 18 जो कि 72 की कितनी हो जाएंगी 2 कैरी 7, और 18 जो कि 72 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 752। 18 का F से करेंगे तो 18F बराबर 1 का करेंगे 752 से तो 752, और F का 20F का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20F। अब F वाले पद को एक साइड रखेंगे और बाकी के पदों को एक साइड। तो यहाँ पे बेटा 752 माइनस 752 को इस साइड लेके आए तो प्लस से माइनस का हो गया, और 20F 18 जाएगा तो प्लस से किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक समझ में आ गया? आसान तरीके से बन जाएगा। इसको माइनस करेंगे बेटा तो 20 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बराबर 20 में से 18F को माइनस करेंगे तो 2F, 2 बटे में लेके आएंगे 40 बटे 2 बराबर F, काटने पर कितना हो जाएगा 20। अतः लुप्त बारंबारता 20 होगी। लुप्त बारंबारता कितनी होगी 20 होगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।